दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर एक नए बिजनेसमैन हैं तो आपको कुछ चीज़ों से बचना, सावधानियां बरतना या फिर उनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे आपको बचना चाहिए या फिर जिनको करने से आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। वो हो सकता है GCC कंट्रीज़ में या फिर स्पेशली दुबई के बारे में बात करूंगा कि आपको इन चीज़ों को दुबई में हरगिज भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते तो आपकी नई कंपनी को, नए स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें दोस्तों सबसे पहला होता है अवॉइड इलीगल वर्क्स, यानी कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में इलीगल चीज़ें जिसके करने से आपको फ़ाइन होता है, उन चीज़ों को रोक देना है। सबसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपका नया बिजनेस है, आपके पास कुछ मैन पावर और आप हायर करते हैं एडिशनल मैन पावर, जो कि एक खली बल्ली वाले होते हैं, जो बिना वीज़े वाले होते हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने वहाँ 50,000 का फ़ाइन रखा हुआ है कि अगर कोई भी इलीगल आदमी, खली बल्ली वाला आदमी किसी कंपनी में पकड़ा जाता है काम करते हुए, तो उस कंपनी के ओनर को 50,000 दिरहम का फ़ाइन है। इस तरीके के कामों से आपको बचना चाहिए। दूसरा, अगर आपका वैट या फिर टैक्स के रिलेटेड कुछ भी काम है और आप उस चीज़ से चोरी करते हुए गवर्नमेंट की, उस केस में भी आपको अच्छा खासा फ़ाइन हो सकता है। तीसरा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी वर्क की, आपके काम की प्रॉपर जो भी कुछ है अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उस काम की, और आप रोड पे, रास्ते पे, इधर उधर जगह जगह आप अपने काम को या फिर अपने सामान को इधर से उधर फैला कर काम करते हो, उस केस में भी आपको बल्दिया की तरफ से मिल सकता है फ़ाइन। ये तो थे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, लेकिन इसी तरीके के बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि इलीगल है और इनको करने से फ़ाइन होता है। और एक नए बिजनेसमैन को जो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ है, उसको जब फ़ाइन मिलता है ना, तो आप समझ सकते हैं उसके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, दूसरे केस में होता है कि अवॉइड रोड फाइन्स। एक नए बिजनेसमैन को रोड के फ़ाइनों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। आपको जो रोड की स्पीड है उसका ख्याल करना चाहिए कि अगर रोड की स्पीड 60, 80, 100 जितनी भी है, आपको उसी स्पीड पर गाड़ी चलाना चाहिए। आपको पार्किंग का फ़ाइन या फिर ओवर स्पीड फ़ाइन या फिर कैमरा फ़ाइन, किसी भी तरीके का अगर आपके फ़ाइन मिलने के जो चांसेस होते हैं, उन सभी फ़ाइनों से आपको एज ए स्टार्टअप, एज ए स्टार्टिंग आपको बचना चाहिए। क्योंकि एक नए बिजनेसमैन के लिए 1 रुपये का भी या फिर 1 दिरहम का भी जो फ़ाइन होता है ना, उसको तकलीफ़ दे सकता है। दोस्तों, तीसरे टिप्स की बात करते हैं, वो होते हैं अवॉइड सेल ऑन क्रेडिट। आपको स्टार्टिंग में अपने सामान को क्रेडिट पर नहीं बेचना है। अपने सामान को जितना हो सके कैश में बेचने की कोशिश करिए। जो भी कुछ आपकी सेल है वो कैश में होनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपका नया स्टार्टअप, आप सब कुछ अगर क्रेडिट पर देंगे तो क्रेडिट का, वैसे तो वहाँ पर रूल्स है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका क्रेडिट क्लियर करना होता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ 3 महीने के बाद भी नहीं करते हैं, या फिर वहाँ पर कुछ कंपनी बाउंडेशन में भी कुछ पैसे को रखती हैं। उस केस में एक नए बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है अगर वो अपने सामान को क्रेडिट पर बेचता है तो। दोस्तों, चौथे टिप्स की बात कर लेते हैं, वो होता है अवॉइड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से हमें बचना चाहिए। एक्सपेंस एक्स्ट्रा कौन से हो सकते हैं? आपकी मशीनरी में, आपकी मैन पावर में, या फिर आपके टूल्स में, या फिर आपके नए नए शौक, नए नए गाड़ियों उसके चक्कर में अगर आप जो एक्सपेंस करते हैं ना, उन चीज़ों को भी आपको एज ए स्टार्टअप, एज ए न्यू कमर, न्यू कंपनी को उन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमें कंपनी को स्टेबल करना होता है। एक बार जब कंपनी स्टेबल हो जाती है, उसके बाद आप कुछ भी परचेज सेल करते हैं, कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें भी कंपनी को ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकती हैं। दोस्तों, 5वें टिप्स की बात करते हैं, वो होता है अवॉइड फाइटिंग विद क्लाइंट्स। क्वारल, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप करते हैं क्लाइंट के साथ एज ए स्टार्टअप, ये बहुत बड़ा परेशानी हो सकती है आपके बिज़नेस के लिए और आपके लिए भी। क्योंकि पहली बात तो वहाँ GCC कंट्रीज़ में लड़ाई झगड़ा वाली चीज़ है नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप गुस्सा करते हो या फिर बिना वजह का एटीट्यूड अपने क्लाइंट के साथ रखते हो ना, तो एक ना एक दिन क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाएगा। और जब क्लाइंट निकल जाएगा, नया क्लाइंट ना होने की कंडीशन में आपके बिज़नेस के साथ वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, छठे टिप्स की बात करते हैं, वो होता है अवॉइड चीप क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। बहुत सारी कंपनीज़ के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ये शिकायतें आती रहती हैं कि जो नया स्टार्टअप होते हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत चीप होती है। एकदम घटिया क्वालिटी वो लोग देते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं होती, प्रॉपर प्रोफेशनल मैन पावर नहीं होती, या फिर किसी और वजह की प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं की वजह से वो उनकी जो क्वालिटी होती है मटेरियल की या फिर उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, वो एकदम चीप होती है, एकदम घटिया होती है।
एज ए स्टार्टअप आपको क्वालिटी बेटर टू बेटर देनी है, आपको क्वालिटी कोशिश करिए अपनी तरफ से बेस्ट देने की। आपके पास मशीनरी नहीं, डजेंट मैटर, जिसके पास वो मशीनरी है वहाँ पर अपना प्रोडक्शन कराइए, लास्ट में लेवल अपना लगाइए। बहुत सारे तरीके होते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी देने का। मशीनरी आपके पास नहीं है, नहीं सही, लेकिन आपके पास बहुत सारे वेज़ होते हैं उस काम को निकलवाने का, उस काम को करने का, अपनी क्वालिटी को बढ़ाने को और अपनी जो है क्लाइंट के साथ जितना भी हो सकता है हैप्पी रिलेशनशिप रखने का। दोस्तों 7वें टिप्स की बात करते हैं, वो होता है अवॉइड डिले द प्रोजेक्ट फ्रॉम द डेडलाइन। आपकी जो भी डेडलाइन डिक्लेयर कर दी गई है ना, आप उससे डिले नहीं करना है, अपने प्रोजेक्ट को उससे डिले नहीं करना है, उससे आगे नहीं लेके जाना है। उस केस में आपके पास 2 नुकसान हो सकते हैं। पहले तो ये आप एक न्यू बिजनेसमैन है, क्लाइंट आपसे फेड अप हो जाएगा। दूसरा ये कि हो सकता है उस केस में आपको फ़ाइन हो जाए। दोनों ही कंडीशन आपके लिए बैड हो सकती हैं। अगर आपकी एक नई कंपनी है और आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, उस केस में दोनों ही कंडीशन ख़राब है। इसीलिए आपको अपने प्रोजेक्ट को डेडलाइन से ज़्यादा डिले नहीं करना। 1-2 दिन चलता है, लेकिन आप 1-2 महीने तक लेके जाते हैं ना, क्लाइंट भी गया, फ़ाइन भी लगेगा। दोनों केस आपके साथ हो सकते हैं। दोस्तों 8वें टिप्स की बात कर लेते हैं, वो होता है अवॉइड डिले पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट्स। अगर आपके क्लाइंट्स पेमेंट को डिले कर रहे हैं ना, ये भी आपके लिए खतरे की घंटी है। ड्यूरिंग द वर्क आपको अपनी पेमेंट जितनी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होती है वो सारी ही निकाल लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, दुबई में जो सिस्टम है ना पेमेंट का, वो ये होता है कि काम करने से पहले जब आपका एग्रीमेंट्स आपको तैयार होता है, उस केस में आपको 50% की पेमेंट दे दी जाती है। बाकी की जो 50% होती है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको 25% ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान मिल जाएगी, 25% आफ्टर द फाइनलाइज, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको 100% पेमेंट इस कंडीशन में आपको दे दी जाती है। आप जिस भी तरीके से क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको अपनी पेमेंट क्लाइंट से ले लेनी है। कि एक नए स्टार्टअप के लिए पेमेंट और पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको अपनी पेमेंट फंसानी नहीं है। इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप काम को स्टॉप कर सकते हैं, आप लीगली फाइट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। दोस्तों 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो होता है अवॉइड लेजीनेस, बी हार्ड वर्किंग, बी ऑनेस्टी, बी स्मार्ट वर्किंग। यानी अगर किसी भी एम्प्लॉय के अंदर या फिर कंपनी के ओनर के अंदर अगर लेजीनेस नाम की कोई चीज़ है ना, उसको पहले तो अवॉइड कर दें, परमानेंटली अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एज ए न्यू स्टार्टअप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देने वाली होती हैं। अगर एम्प्लॉय के अंदर ये चीज़ है तो स्टार्टिंग में उसको आप समझा के बुझा के उसको प्रेशर देकर उसको किसी भी तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। और अगर ओनर के अंदर है ना, तो ये चीज़ को कोई ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से चलता है। तो अगर ओनर के अंदर है, सबसे पहले अपने ये चीज़ खुद से निकाल दे कि लेज़ीनेस जैसी चीज़ें हैं ना, ये किसी भी बिजनेस को, किसी भी दौलत को बर्बाद करने के लिए होती हैं, ये सक्सेस की तरफ नहीं जाने वाली होती हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपको हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग दोनों ही करनी है। हार्ड वर्किंग अपनी जिस्मानी मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क अगर नहीं कर रहे हैं ना, ये भी आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आपको दोनों ही करना है, हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्किंग। दोस्तों 10वां और आखिरी टिप्स होता है, वो होता है अवॉइड लोन फ्रॉम बैंक्स। एज ए स्टार्टअप, एज ए न्यू कमर, आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है बैंक से लोन लेने के लिए। वैसे भी शुरू के 6 महीने तक आपको कोई बैंक लोन देगी नहीं, क्योंकि नए स्टार्टअप को कोई भी बैंक लोन देगी ही नहीं। फिर भी आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, किसी से ही मांग लेते हैं, तो वो भी एक गलत है। आपको न्यू स्टार्टअप में किसी से भी लोन नहीं लेना। इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको बैकअप मनी का प्लान करके रखना है कि आपको 6 महीने तक या साल भर तक किस तरह से सर्वाइव करना। अगर आपके पास काम नहीं होता तो भी आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी मैन पावर को लिमिटेड रखिए, अपनी मशीनरी को, अपनी वेयर हाउस को, अपनी थिंग्स को, अपनी सोचों को, अपने शौक को, सब कुछ लिमिटेड रखिए। स्टार्टिंग में आपको किसी भी तरह से, यानी किसी की कंपटीशन में नहीं भागना है। आपको फोकस करना है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर। जिस दिन आप स्टेबल हो जाते हैं ना, उस दिन आप सब कुछ लेके चलो। आप अपनी मैन पावर बढ़ाओ, अपने एक्सपेंस बढ़ाओ, अपनी गाड़ियाँ बढ़ाओ, सब कुछ आप बढ़ा सकते हो। लेकिन एज ए न्यू कमर, न्यू स्टार्टअप, आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब की जितना हो सके अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए। लास्ट का पॉइंट था कि आपको लोन नहीं लेना है, कम से कम 1 साल तक आपको लोन नहीं लेना है। अगर आप स्टेबल हो जाते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप स्टेबल नहीं होते हैं, आपको लगता है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, तो लगभग कंपनीज़ दुनिया भर की, वर्ल्ड वाइड सारी कंपनीज़ लोन के ऊपर चलती हैं। लेकिन एज ए न्यू स्टार्टअप आपको लोन नहीं लेना, आपको इन चीज़ों से बचना है।
दोस्तों ये तो थे 10 ऐसे टिप्स जो एज ए न्यू कमर, एज ए न्यू स्टार्टअप आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी क्वारी हो सकती हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, आप सब पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है फिर इसको लाइक करिए। आप इस चैनल पर पहली बार आ गए तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो दरअसल या तो बिजनेसमैन है या फिर नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।